तो सिविल सर्विस डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना आज 21वें दिन भी जारी है। शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायक धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायक आर पार की मूड में दिख रहे हैं। कल पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने धरना स्थल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की थी। वहीं आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल दिल्ली कूच को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वो आगे दिल्ली कूच करने पर फैसला करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियुक्ति दी थी और इस दौरान 2 बार इनकी सेवाएं बढ़ाई गई। 31 मार्च को सरकार ने आदेश जारी कर 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्त कर दी और ये लोग फिर से नौकरी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आशुतोष सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, 21वां दिन है, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है? आप देखिए सूरज, बिल्कुल आज इस आंदोलन का 21वां दिन है और सीधे तस्वीरें मेरे सहयोगी विजय किरण दिखाएंगे कि किस तरीके से, हालांकि आज थोड़ी सी शांति दी है। आज धूप से, गर्मी से थोड़ी सी राहत यहाँ देखने को मिल रही है तमाम सीएचए की, लेकिन हर वो शख्स जो यहाँ पिछले 20 दिन से मौजूद था आज 21वें दिन भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम जो महिला सीएचए हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे लेकर आई हुई हैं। कुछ इनमें से गर्भवती भी हैं। जो पुरुष सीएचए हैं वो दिखाई दे रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। और अब कल के बाद जो मोमेंटम बदला, पहले ये कहा गया कि दिल्ली कूच की जाएगी अपनी मांगों को लेके क्योंकि राजस्थान में सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद में जो विधायक हरीश चौधरी हैं वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने इनको आश्वस्त किया कि आप धैर्य से काम कीजिए, गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को कंटिन्यू रखिए और सरकार तक जो उनकी तमाम डिमांड्स हैं उनको वो पहुँचाएंगे। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है हरीश चौधरी के उस आश्वासन पर जो उनकी तरफ से कल दिया गया है। बात करते हैं उन तमाम चेहरों से जो लगातार अपने इस आंदोलन को मुखर कर रहे हैं। देखिए, कल आपको एक बड़ा आश्वासन मिला है हरीश चौधरी जो है विधायक, उनकी तरफ से। आपको लगता है कि आश्वासन काम करेगा, दिल्ली तक आपका मैसेज कन्वे होगा और वही मैसेज राजस्थान तक आएगा? बिल्कुल, हमें पूरा आश्वासन है कि हरीश जी चौधरी ने जो हमको कल बोला था कि हम आपका जो मैसेज है वो हाईकमान तक भी पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास भी है। लेकिन अब बात यह है कि हम आश्वासन से यहाँ उठने वाले हैं नहीं। हमारा डॉक्यूमेंटली काम ऑर्डर हमारा जो निकलना चाहिए, नौकरी बहाली जो सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है 1/4 से, जब से 31 को मैं हटाया 1/4 से मेरे रेगुलर सबसे बड़ा मुद्दा है। आश्वासन पे तो उठेंगे नहीं साहब। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल भी आए थे यहाँ पे, लेकिन उससे बहुत कुछ हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। आपकी मुलाकात भी करवाई धर्मेंद्र राठौड़ से? बिल्कुल सर, हमारे राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल में हमारे धरने पे एक दिन साकेती धरने पे बैठे भी थे और उन्हें हमारी जो वार्ता है वो धर्मेंद्र राठौड़ साहब से करवाई थी। तो वही धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने तो उनको यही बोला कि हम 2 दिन में मुख्यमंत्री साहब से बात करके, यानी कि सबसे पेचीदा मामला चारों तरफ से घूमकर मुख्यमंत्री साहब के आगे टिक रहा है। चारों तरफ से आके मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ सीधी वार्तालाप करें सर। तो पूरा के पूरा जो फैसला है वो आके रुक गया है। हरीश चौधरी और उनके बाद जो धर्मेंद्र राठौड़ ने मैसेज इनको ये आश्वस्त किया है कि आपकी वार्तालाप कराएंगे, आपकी बातचीत कराएंगे सरकार से। मैं उन महिलाओं से यहाँ बातचीत करते हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे आंदोलन में बैठी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को लेके, आपके घर परिवार की बहुत सी दूसरी जिम्मेदारी भी होती है, उनको छोड़ के यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है राज्य सरकार से? उम्मीद तो बहुत सारी है कि वो हमें निराश नहीं करेंगे। पूरी उम्मीद है हम कि हम छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ बैठे हैं। जॉब भी किया तब भी छोटे बच्चों को छोड़ के घर से दूर गए, पर अब उनसे यही उम्मीद है कि वो हमको परमानेंट एक्सटेंशन देंगे। इस बीच घर परिवार को कैसे संभाल पा रही हैं, बच्चों को कैसे संभाल पा रहे हैं? नहीं संभाल पा रहे, इसको छोड़ना पड़ता है। पूरे दिन यहाँ गर्मी में परेशान होता है, घर पे छोड़ के आते हैं तो घर पे भी नहीं रहता है। ये परेशानी है, भूखा प्यासा रहता है वहाँ, घर पे खाना पीना नहीं खाता ये मेरे बिना, फिर बीमार हो जाता ज़्यादा, इसलिए इसको लेके आना पड़ता है। कोरोना में आपने अपनी बहुत सी सेवाएं दी थी और अब आपको आपका हक नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं। कितना आप इस समय महसूस कर रहे हैं कि कितना दुख हो रहा है आप सभी को? बहुत दुख हो रहा है हम सबको। हमने कोरोना में इतनी मुश्किल से हमने जनता का साथ दिया, सरकार का साथ दिया। अब सरकार ने हमें रोड पे निकाल दिया है, तो हम सरकार को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए। विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं कांग्रेस के, हमें ज्ञापन देके चले जाते हैं और मंत्री को मुख्यमंत्री जी सर को लेटर लिख देते हैं। लेटर लिखने से क्या होगा? कैबिनेट मंत्री वही काम करने वाले हैं, काम तो उनके हाथ में है ना, वो करे काम। और मुख्यमंत्री जी को बोले भी इनको परमानेंट करो, उनको सुरिंदा केंद्र में शामिल करो, जैसे भी है। हमें एक बार हमें ड्यूटी ज्वाइन करवाए, हमें यही अनुरोध है सरकार से भी, हमें ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाए।
कुछ दूसरी महिला सीएचए और भी हैं, उनसे बात करने के प्रयास करते हैं। दूसरी महिला सीएचए भी हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग अपने तमाम साथियों की जो डिमांड्स हैं उनको लेके आज 21वां दिन है आपके आंदोलन का, क्या कहेंगी सरकार से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि अब सबसे बड़ा जो समाधान है वो सीएम के पास है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यही बोलना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो। यहाँ 45 डेज से इतनी धूप में सब लोग बैठे हुए हैं, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं, तो हमें 2022 संविदा कैटर में शामिल करें, हमारी मांगों को पूरा करें। देखिए, मैं मेरे सहयोगी विजय करण को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से इस शहीद स्मारक पर 21वें दिन ये तमाम जो सीएचए हैं, चाहे वो महिला सीएचए हो, पुरुष सीएचए हो, इनमें से कुछ अनशन पर थे, उनकी तबीयत ख़राब हुई, अनशन को बीच में ख़त्म किया गया, हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन आज भी 21वें दिन जो आंदोलन है वो जारी है। और सुमित, देखिए, लगातार जो राजनीति से जुड़े चेहरे हैं वो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। बात करें बीजेपी खेमे से, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो तो आंदोलन और धरना एक्सपर्ट हैं अपने मामले में। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा, उनसे वो बातचीत कराएंगे, इनकी रिश्ते में एक दूसरे के वो मामा लगते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इस मंच से कही गई थी। यहाँ तक कि जो सरकार में मौजूदा स्थिति में एक अच्छी स्थिति रखते हैं धर्मेंद्र राठौर, उनसे भी वार्ता कराई थी और उन्होंने कहा था कि 2 या 3 दिन के अंदर सीएम के सामने इस डिमांड को वो रखेंगे और बहुत हद तक संभव है कि इसमें कोई समाधान निकलता हो दिखाई दे। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार के स्तर पे अभी तक कोई जो थोड़ी बहुत राहत होती है वो अभी तक इनको नहीं मिली है, या कोई ऐसी उम्मीद की किरण अभी तक दिखाई नहीं दी है इन तमाम सीएचए को। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमने एक बार को अपना जो दिल्ली कूच है वो स्थगित ज़रूर कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि वो सरकार तक आप इनकी बातों को पहुँचाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली कूच करने का जो फैसला है उनका जस का तस रहेगा। तो मेरे सहयोगी से लगातार कहूँगा कि वो तस्वीरें जो हैं वो लगातार दिखाते रहें, ताकि जो तमाम इनकी दिक्कतें हैं वो राज्य सरकार तक इस खबर के जरिए पहुंच सके। जी सुमित, अगर आशुतोष बात करें लगातार इन 21 दिनों की, आखिर ये पूरी जो स्थिति है उसके बारे में हम यहाँ से आपसे समझेंगे। और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब जुड़ रहे हैं। पूनिया साहब, 21 दिन हो चुके हैं, लगातार जो है कोशिश हो रही है। सवाल ये है कि वो लोग जिन्होंने कोरोना के काल में इतनी मुश्किल परिस्थितियों में काम किया, वो स्थितियां जिस वक्त लोग घरों से बाहर झांक भी नहीं रहे थे, उस वक्त ये अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे थे, क्या उन्हें इस तरीके से यूज एंड थ्रो कर दिया जाए? ये बात सही है कि कोरोना की भीषण महामारी में नीचे के लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया था, जोखिम लेके भी किया, उसमें ये कोविड सहायक भी उसमें शामिल थे जी। और सरकार ने इनिशिएटिव लेके इन लोगों को काम पे लगाया था। जितने यूटीबी हैं उसमें नर्सेज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और ये कोविड सहायक भी हैं जी। इनको इतने दिन हो गए बैठे हुए। आश्चर्य की बात ये कि सरकार ने जिस संवेदना के साथ संज्ञान लेना चाहिए था नहीं लिया, कोई सार्थक बातचीत होनी थी नहीं करी, और अभी भी उनको ये भरोसा ही चाहिए सरकार से कि भाई हमें वो कम से कम कंटिन्यू करें और भविष्य में उनके बारे में कोई ठीक तरीके से विचार करें। बड़ी संख्या है, तो मुझे लगता है कि कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार को इस तरीके से जब कोई एजिटेशन होता है तो उसको संवेदना के साथ उस पर विचार करने की जरूरत है, तो सरकार ने नहीं किया। अभी सरकार खाली सियासी बयानबाजी कर रही है। लेकिन पुनिया साहब, 21 दिन हो चुके हैं, कम से कम आप एक स्टैंड ले सकते हैं। सरकार जो आए वो सामने आकर एक स्टैंड ले और वो कहे कि आपके लिए हम इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर हम सोच रहे हैं। किसी तरीके का कोई जवाब ना आना। हरीश चौधरी कल आकर कहते हैं कि मैं बातचीत जो सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने आपकी बात रखूंगा। हमने इस मुद्दे को, मैंने खुद ने और मेरी पार्टी के सभी लोगों ने विधानसभा में बहुत मुखरता के साथ उठाया था जी। मुख्यमंत्री को हमने खुद ने पत्र लिखा है जी, और हम लोग खुद, हमारे पार्टी के सभी नेता उनके वहां पर सब व्यक्तिगत तौर पर भी जाकर आए हैं जी। जगह जगह भी इनके दिलों से हम लोग मिले थे जी। सरकार को विपक्ष यदि कोई बात कहता है तो उसको सुनना चाहिए और उस पर कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए, पर ये सरकार की प्रैक्टिस में नहीं है अभी भी जी।
कोई सुझाव आप लोगों ने दिया है कि इसके लिए रास्ता क्या निकाला जा सकता है? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से खबरें आ रही हैं 28,000 लोगों को किस तरीके से समायोजित किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सरकार अपनी तरफ से उठा रही है। समायोजन तो दूसरा पक्ष है, पहले तो इनको ये सरकार आश्वस्त करे कि इनकी सेवाओं को निरंतर रखेंगे जी। उसके बाद सरकार इनके साथ बैठ के बात करे कि क्या योग्य रास्ता हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। पहले तो इनकी सेवाओं को बहाल करने की बात है और वो सरकार को करनी चाहिए। सरकार के सामने, क्योंकि आप लोगों ने भी लगातार इसकी बात को रखा है, कोई रेस्पॉन्स आया अभी तक आप लोगों की तरफ से जिस तरीके से बात रखी गई? नहीं, अभी तक मैं सुबह वो सुन रहा था, मेरे साथ में हरीश चौधरी जी थे, वो कल जाके भी आए थे और उन्होंने कहा भी, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये मैं इससे ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ। तो सरकार के जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मंत्री रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप गए हैं तो कोई पंचायती करनी चाहिए आपको, उसके बारे में कोई दखल करके मुख्यमंत्री के या आलाकमान के संज्ञान में लाना चाहिए जी। इन स्थितियों में लगता है पुनिया जी कोई हल निकलेगा? 21 दिन तो बीत गए, किस बात का इंतजार सरकार कर रही है फिर? इन लोगों ने कूच का ऐलान किया था, लेकिन अब क्योंकि मैं तो ताजुब ये है कि आज के दिन मतलब इन दिनों ऐसे मौके पर आंदोलन चल रहा है और 21 दिन चलाना ये बड़ी बात है। इन लोगों ने बहुत हिम्मत से इस काम को किया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को, राजस्थान की सरकार को खुद को ही पहल करके कोई न कोई इन लोगों से संवाद भी करना चाहिए, सार्थक भी करना चाहिए और समाधान भी करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेते हुए जिस तरीके से आंदोलन लगातार तमाम यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो कर रहे हैं, उनकी मांग को जो है वो सुना जाना चाहिए। 21 दिन हो चुके हैं और जिस तरीके के हालात है इसमें इस तरीके से आंदोलन बढ़ाना वाकई जो है काफ़ी हिम्मत का काम है। आशुतोष मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। आशुतोष, अगर विपक्ष की यहाँ पर बात करें, सतीश पूनिया को आप भी यहाँ पर सुन रहे थे, इनका कहना है कि हम भी मांग यहाँ पर रख चुके हैं, सरकार से हमने भी यहाँ पर बात करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन को लेकर, इस मसले को लेकर सॉल्यूशन होना चाहिए था, वो सरकार का स्टैंड नजर नहीं आया है। अब देखिए, अभी तक जो विपक्ष है वो हर स्तर पे जो इनकी डिमांड्स हैं उनको राज्य सरकार तक पहुंचाने के तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसा हमने कहा कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन सिर्फ राज्य सरकार के पास है। मौजूदा स्थिति में जिनके पास ये अथॉरिटी है जो उनको राहत दे सके वो राज्य सरकार के पास है। अब विपक्ष इस मुद्दे को कितना राज्य सरकार तक पहुंचाती है, कितनी प्रमुखता से उठाती है, वो लगातार बीच बीच में देखने को मिल रहा है कि भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो इस बात को हर सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि हम इनके जो तमाम पूरा जो आंदोलन चल रहा है राजस्थान के अंदर उसको अपना समर्थन देते हैं और राज्य सरकार को इनके हित में फैसला देना चाहिए, कठोराघात नहीं करना चाहिए कि इनके साथ में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाए कि अब ये परिवार जाएंगे कहाँ अचानक से। लेकिन सीएम अशोक गहलोत और राज्य सरकार जो है वो किस मंतव्य के साथ इनके आंदोलन को लेके इसमें मन बना रहे हैं कि क्या इनको राहत देनी है, सबसे बड़ी राहत वहीं से दी जाती है। इस बीच में आप देखिए कि परिजन जो हैं इन सीएचएस के वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बातचीत करने के प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में जब परिजन शामिल हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई बच्चों की समस्या का जो हल होता है वो माँ बाप के पास में होता है। वो खुद आज यहाँ पे इस आंदोलन में शामिल हुए। साहब, आप पिता हैं और बच्चों की समस्याओं में आप साथ में मौजूद रहते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस आंदोलन को और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं भरतपुर से हूँ, इंदल सिंह जाट मेरा नाम है, पूर्व जिला परिषद सदस्य हूँ, किसान नेता हूँ। सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को शांतिपूर्ण आंदोलन की गंभीरता को समझना चाहिए। शायद ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी गांधीवादी आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन की गंभीरता को वो नहीं समझ रहे। दूसरा, केवल मैं एक पिता होने के नाते भी ये कहना चाहूँगा उनसे कि बुरे वक्त में इन्होंने सरकार का और समाज का साथ दिया है। समाज और सरकार की कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। सरकार रोजगार छीनने के लिए नहीं बनाई जाती है, सरकार रोजगार देने के लिए बनाई जाती है। ये पहली सरकार है कि जिसने बुरे वक्त में 10 महीने काम लिया और वो भी बच्चों से हर तरह का काम लिया, और आज उन्होंने रात को 11 बजे एक आदेश जारी करके इनको घर बैठा दिया। ये आशा ना इन बच्चों को थी सरकार से और ना हम लोगों को, अभिभावकों को इस सरकार से, और मुख्यमंत्री जी ऐसी आशा है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से अच्छे आदमी हैं, वो
संवेदनशील सरकार है, सबको कुछ ना कुछ दिया है। वो हमारी भावनाओं को भी समझें, हमारे बच्चों की भावनाओं को समझें, सीएचए को रोजगार दें। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि समय रहते मैं चाहूँ उसका वो समाधान निकालें, नहीं तो अब धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे राजस्थान में जाएगा। क्यों? सीएचए हर गांव में है, कांग्रेस एक बार हर गांव में नहीं है, लेकिन सीएचए हर गांव में बैठा है। हम अभिभावक भी अब हम बात कर रहे हैं, आपस में संपर्क कर रहे हैं, और हम जल्दी अब जेलों पर भी हम आंदोलन करेंगे। हम इतने आसानी से जाएंगे नहीं, हम हक लेके जाएंगे। हमारे बच्चों को रोजगार चाहते हैं, सरकार को रोजगार देना चाहिए। दिल्ली कूच की आप लोग बात कर रहे थे, फिलहाल क्या स्थिति है दिल्ली कूच? सर, दिल्ली कूच की जो हमारे कल मंत्री जी आए थे, पंजाब प्रभारी हरीश जी, तो उनके कहने पे आश्वासन पे हमने एक बार टाला है और सरकार को हमने समय दिया है कि हमें दिल्ली कूच ना करना पड़े और आप राजधानी सत्र से, यानी दिन का अल्टीमेटम मान के चले आपकी तरफ? हमारे तो शाम तक है, हमें इसका हमारी जो कमेटी है वो डिसीजन तो यानी शाम तक जो है इस पर फैसला एक बार फिर से हो सकता है। हरीश चौधरी के आने के बाद जरूर इस दिल्ली कूच को जो है वो रोका गया था, लेकिन आगे एक बार फिर से दिल्ली कूच की स्थिति यहां पर बन सकती है। और जैसे आशुतोष यहां पर तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम सीएचए यहां पर इस वक्त जुटे हुए हैं और जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी जुट रहे हैं और सिर्फ मांग एक है कि उनकी मांग को सुना जाए, उन्हें नियुक्ति जो है वो दी जाए। बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।